हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा आज की क्लास जो है वो एक अलग तरह की क्लास है जो कि इतनी फैंटेस्टिक है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। भारत में कौन सा मंत्री कौन से पद पर बैठा है ना, कौन से संगठन का कौन सा प्रमुख है, भारत में तीनों सेनाओं में से कौन सी सेना की कमांड करता है, कौन सा उसमें जनरल है, कौन सा कर्नल है या फिर कौन सा लेफ्टिनेंट है, सीडीएस कौन है, नौसेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, ये सारी चीज़ें, रिजर्व बैंक के हेड कौन है, एसबीआई के हेड कौन है ना, इसरो के हेड कौन है, डीआरडीओ के हेड कौन है। तो ये सारी चीज़ें आज की ही क्लास में आपको मिलने वाली हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही लाजवाब क्लास है बेटा। केंद्रीय मंत्री और सभी दूसरे मंत्री और सभी संगठनों के प्रमुख आज की क्लास में एक नंबर आज का आपका पक्का। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इंडिया कौन है बेटा? ये है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है बेटा? डी.वाई. चंद्रचूड़। नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये बड़े सुर्खियों में रहते हैं और बड़े दबंग हैं। ये इतना अच्छा निर्णय लेते हैं, फैसला सुनाते हैं अच्छा। ये अपने फैसलों के लिए फेमस है बेटा। ये किसी भी पार्टी के दबाव में फैसला नहीं थे। काफ़ी सारे ये बोलते हैं बीजेपी के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में या किसी के दबाव में कोई जज फैसला कर लेता है, लेकिन ये दबाव में फैसला नहीं लेते हैं ना। भारत की महान्यायवादी, सुनिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो महान्यायवादी होता है ना बेटा, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको बोलेंगे इंग्लिश में। लेकिन इसका काम क्या होता है? महान्यायवादी जो होता है बेटा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ये किसी भी न्यायालय में, राज्य स्तर के किसी भी न्यायालय में अपने सुनवाई ये कर सकता है। ठीक है, राज्य स्तर के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकता है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये कार्य पर रह सकता है ना, कार्यरत ये रह सकता है। इसका नाम है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि अपना जो इलेक्शन वगैरह जो आते हैं उनकी देखभाल के लिए, उनको लीड करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, उनको संभालने के लिए जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। आपके पेपर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कई बार पूछा गया है और अभी करंट में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? वो है राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। चलो आगे चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी जिसको आप बोलते हो, सीएजी कैग जिसको बोला जाता है, गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक। इनके हाथ में कंट्रोल होता है। महालेखा परीक्षक हैं, ये लेखा जोखा रखते हैं कितना आय व्यय का, जो खर्चा हुआ, जो होना बाकी है, जितना क्या बचा, क्या कहां पर क्या लगा, वो सारी चीजें नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये होते हैं। ठीक है, ऑडिटर जनरल हैं ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं बेटा हेड ऑफ फोर्स है, जो भी अपनी सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं में जो हेड हैं वो कौन कौन है, और तीनों सेनाओं को लीड कौन करता है, तीनों सेनाओं पर कमांड कौन करता है? वो करता है भारत का राष्ट्रपति, है ना, सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री आर्मीज। तो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं बेटा। तो अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी महिला बताई जाती हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से संबंधित है ये। और ये झारखंड में कौन कौन सी ट्राइब है? संथाली ट्राइब है, मुंडा ट्राइब है, तो ये संथाली ट्राइब से बताई जाती हैं। कौन सी? द्रौपदी मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात बोली थी बेटा, ध्यान से सुनना। भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात बोली थी कि जिस दिन भारत के सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर
कोई भी महिला, और वो भी SC या ST कास्ट से कोई महिला राष्ट्रपति बन जाए तो उस दिन भारत से आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ये बात भीमराव अंबेडकर ने बोली थी, लेकिन अभी देखो भारत की राष्ट्रपति बन भी चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो देखो हम इस चीज के मैं विरोध नहीं करता कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखो जिसमें जिसको सच में आवश्यकता है उसको तो बेटा वो उसका फायदा फिर भी नहीं उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है उतना, उसके क्या अधिकार है वो नहीं जानता है, ठीक है। और जिसको जो साधन संपन्न है, जिसके पास काफी कुछ है, उनको ये फायदे मिल रहे हैं जो कि औरों से काफी आगे हैं, और वो और भी सरकार से ज्यादा फायदा, इसका मुनाफा उठाता जा रहा है ना। तो उसके लिए ये रोकथाम होनी चाहिए, जिसको वाक्य में जरूरत है उसको ये अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ कानून बनाएं, ठीक है ना। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 आर्मीज। भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं अभी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है? अभी हाल ही में करंट में एयर चीफ मार्शल, देखो बेटा एयर चीफ मार्शल बोला जाता है, एयर फोर्स का जो हेड होता है उसको, वायुसेना के अध्यक्ष को बोला जाता है एयर चीफ मार्शल, ठीक है। ये रैंक भी पूछा जा सकता है। एयर चीफ मार्शल किसको बोलते हैं? ये एयर फोर्स के हेड को बोलते हैं, वायुसेना अध्यक्ष होता है एयर चीफ मार्शल, ध्यान से सुनना। और ये एयर चीफ मार्शल अभी कौन है? वी आर चौधरी, ये चौधरी से वर्ड ये से याद रख सकते हो, वी आर चौधरी, ठीक है। ये वायुसेना के हेड हैं। अगला देखते हैं नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नौसेना बोलते हैं बेटा नेवी, जो नेवी फोर्स होती है जिसके शिप वगैरह होते हैं जो कि पानी में चलती है, पानी का काम होता है नौसेना। इसको जल सेना भी बोलते हैं, इसको नौसेना भी बोलते हैं, इसको नेवी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अध्यक्ष कौन है? और जो नौसेना का जो हेड होता है इसको बेटा उसको बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं? एडमिरल, ठीक है। तो एडमिरल कौन है अभी? आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष है, नेवी के हेड हैं बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं थल सेना अध्यक्ष, आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ कौन है बेटा? आर्मी चीफ जो होते हैं अपने अभी फिलहाल आर्मी चीफ हैं वो है मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। तो मनोज पांडे अभी आर्मी चीफ हैं। एक सीडीएस भी होता है, तो सीडीएस कौन है अभी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS कौन है बेटा? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये CDS हैं अभी, है ना। फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं पर कंट्रोल रख सकता है। तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ये CDS जो अभी फिलहाल हैं। ओके, आगे बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सचिव कौन है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी, सबको नोट करना है। आज की क्लास में एक भी फालतू का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं करना, सारे याद करने हैं डेली। बस ये जो आज की क्लास में जो आपको बता रहा हूं, डेली 5 मिनट रीड करना है बस। कितना? डेली 5 मिनट इसको पढ़ लीजिए, बस उतने पढ़ने मात्र से आपका 1 नंबर या 2 नंबर आपका सॉलिड हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही बेटा, जरूर यहां से एक क्वेश्चन बनेगा 101%। सबको नोट करते हुए आपको चलना है। तो कैबिनेट सचिव कौन है बेटा? अभी फिलहाल राजीव गाबा ये कैबिनेट सचिव है बेटा। देखो जो अपने IAS अधिकारी जो वगैरह होते हैं, ये आगे चलकर जब इनकी सेवा बची होती है तो ये सचिव बन सकते हैं, ये सचिव बन जाते हैं। आगे जाके कोई सेक्रेटरी बन जाता है, कोई कैबिनेट सचिव वगैरह, ये सब बन जाते हैं। तो अभी कौन है? राजीव गाबा है, ठीक है ना, राजीव गाबा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? चीफ एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ एडवाइजर कौन है बेटा अभी प्राइम मिनिस्टर के? तरुण कपूर। कौन है अभी? तरुण कपूर, ये चीफ एडवाइजर हैं बेटा। तरुण कपूर अभी प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार बताए जाते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विदेश सचिव कौन है अभी? विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन कवात्रा। ये हिंदी में नाम सेम रहते हैं बेटा, नाम हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में। मैंने ये क्लास बाईलैंग्वेज आपके लिए बनाई है बेटा। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आप हिंदी में नहीं बताते, तो हिंदी भी है। काफ़ी ये बोलते हैं जब हिंदी बताते हैं तो काफ़ी बोलते हैं सर इंग्लिश में नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल बाईलैंग्वेज। मेरी जो क्लास होती है बेटा बाईलैंग्वेज होती है। आपको वो क्वेश्चन भी इंग्लिश में मिलेगा, ऑप्शन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। बाईलैंग्वेज क्लास होती है बेटा। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस बंदे को कौन नहीं जानता, पूरे वर्ल्ड में जानते हैं इसको सभी। ये है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं अजीत डोभाल को। ये कैसे कैसे जासूसी में महारत हासिल है इनको, ठीक है, भारत के लिए कैसे कैसे कारनामे इन्होंने किए हैं, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है बेटा? चीफ साइंटिफिक एडवाइजर। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है अभी? ये है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद ये चीफ एडवाइजर हैं। ये कौन है? चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस ऑफ डिपार्टमेंट। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बोले तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख। अब आपको ये करने हैं, जैसे रो का हेड कौन है, सीबीआई के हेड कौन है, आईबी के हेड कौन है, ईडी के कौन है, एनसीबी के कौन है, तो ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट में आपको मिलेंगी। ये जो 4-5 पॉइंट हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कर लेना है आपको। ओके, इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड कौन कौन है ये आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीआई के हेड की, डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। सीबीआई के निदेशक कौन है? परवीन सूद। सीबीआई के हेड कौन है? परवीन सूद। सीबीआई के हेड कौन है? परवीन सूद। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई केस उलझा हुआ होता है, तो उसके लिए काम करती है हमारी सीबीआई, ठीक है। सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जो अपना सीबीआई, ये अपना कार्य करता है। परवीन सूद इसके डायरेक्टर हैं। अगला देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, बड़ा इंपॉर्टेंट है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो बेटा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, इसके निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक यानी इसके डायरेक्टर कौन है? ये है तपन कुमार। कौन है बेटा? तपन कुमार, ठीक है, तपन कुमार। तपन कुमार आईबी के डायरेक्टर हैं बेटा, इन सब को नोट करना है। रो के डायरेक्टर कौन है बेटा? हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो की फुल फॉर्म क्या होती है? हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी फुल फॉर्म भी एक बार पेपर में पूछी गई है, तो इनको सबको ध्यान से करते हुए चलना है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो के हेड कौन है अभी? ये है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रो के हेड हैं। अगला देखते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेड। तो ये ईडी के हेड कौन है बेटा? ईडी की फुल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेड। तो ये बेटा ईडी के हेड कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा ईडी के हेड। देखो अभी आप लोगों ने हाल ही में कितना सुना है कि ईडी ने वहां पर छापा मारा, ईडी उसको उठा लेगी, ईडी ने उसको उठा लिया, क्योंकि ईडी पूछताछ करती है बेटा। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है जो कि किसी आदमी पर भी शक के बिना पर ये वहां पर छापा मार सकती है और उसको उठा ले जा सकती है, उससे सवाल जवाब ये कर सकती है, ये ईडी होती है, ठीक है। इसके हेड कौन है? संजय कुमार मिश्रा। ओके, आगे बात करते हैं हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये अपना ड्रग्स वगैरह का जो होता है ना बेटा, इसकी ड्रग्स की जो जांच करते हैं, है ना। ड्रग्स की जांच करने के लिए एक एजेंसी है हमारी जिसका नाम है एनसीबी। एनसीबी कौन बंदा कौन बंदा नशे का व्यापार करता है, कौन सा ड्रग्स के से संबंधित है ना, तो उससे संबंधित जो अपनी ब्यूरो है वो है एनसीबी, हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये कौन है बेटा? ये है सत्यनारायण। ये है सत्यनारायण। इनके हेड कौन है? सत्यनारायण। एनसीबी के हेड हैं सत्यनारायण। फिर से एक बार सुनिए, सीबीआई के हेड हैं परवीन सूद, आईबी के हेड हैं तपन कुमार, रो के हेड हैं रवि सिन्हा, ईडी के हेड हैं संजय कुमार मिश्रा, और एनसीबी हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नारकोटिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेड कौन है बेटा? अभी सत्यनारायण। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव, चेयरमैन एंड सेक्रेटरीज ऑफ मेजर कमीशंस, तो बहुत ही प्रमुख है। प्रमुख आयोग जो हमारे आयोग हैं, कमीशन हैं, उनके हेड कौन है, सचिव कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नीति आयोग। नीति आयोग के तो हेड सबको मालूम है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं बेटा? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने हाथ में रखते हैं ये मंत्रालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग,
चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो अपनी सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके अंडर में ये सब होता है। सेंट्रल की जॉब वगैरह जो होती हैं, जो यूपीएससी वगैरह का जो होता है, ये सब काम लेखा जोखा कौन करता है, ये कमीशन, इसके हेड कौन है, संघ लोक सेवा के हेड कौन है, ये है डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। ओके, आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन 22nd, है ना, चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ 22nd, तो ये है ऋतुराज अवस्थी। कौन है बेटा, ऋतुराज अवस्थी, ये 22वें विधि आयोग के हेड हैं, 22वें विधि आयोग के हेड है ऋतुराज अवस्थी। कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी में हेड कौन है बेटा, देखिए एसएससी का एग्जाम दोगे आप लोग अभी, है ना, तो एसएससी के हेड कौन है, कर्मचारी चयन आयोग, ये है हेड ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसके हेड कौन है बेटा, एस किशोर एसएससी के हेड हैं अभी, इन सबको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन, ये है अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर, ये सातवें वेतन आयोग के हेड हैं अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये है एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ध्यान से सुनना, वित्त आयोग है ये फाइनेंस कमीशन है, इसके हेड कौन है, ये है एनके सिंह। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन ऑफ नेशनल ट्राइबल कमीशन, चेयरमैन ऑफ नेशनल ट्राइबल कमीशन है हर्ष चौहान है बेटा, ये ट्राइबल जो कमीशन है इसके हेड कौन है, हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, अल्पसंख्यक होता है बेटा माइनॉरिटीज कमीशन, ये माइनॉरिटीज कमीशन जो होता है उसके हेड कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए सरदार भी है, इकबाल भी है, लाल सिंह भी है ना, ये लालपुरा, तो ये सारे इकट्ठे नाम इस नाम में आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ओके, आगे देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बेटा, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन है, कमीशन है इसके, ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो ये है विजय सांपला, इसको सांपला आप कर सकते हो हिंदी में, विजय सांपला। ओके, आगे देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हेड, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो प्रियंका कानून गो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रियंका कानून गो, ये इसकी हेड है, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हेड हैं प्रियंका कानून गो। ओके, आगे देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा, ये कौन है बेटा, अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है पेपर में, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, संसद के प्रमुख अब की बार इसमें पूछा है, राज्यसभा के सभापति कौन है, जो राज्यसभा का सभापति होता है ना बेटा, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तो हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ है, कौन है बेटा, जगदीप धनखड़ होते हैं, है ना, ये है राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये है बेटा हरिवंश नारायण सिंह, ये वाइस हेड है बेटा, किसमें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा, देखो बेटा, एक तो सत्ता पार्टी होती है जिसकी सरकार होती है, एक विपक्ष होता है जिसके बड़ी, देखो विपक्ष वो होता है जिसका संसद में या राज्यसभा में ज्यादा मेंबर हों,
जो हारी हुई पार्टीज लेकिन उसके मेंबर ज्यादा होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं विपक्ष का नेता। तो उस दल का जो नेता होता है वो होता है विपक्ष का नेता। तो विपक्ष कौन, अभी कांग्रेस है ना, क्योंकि जीती हुई पार्टी कौन है, बीजेपी। तो विपक्ष का नेता कांग्रेस का होगा और वो कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे बेटा ये विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। ओके, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, बीजेपी के तरफ से नेता कौन है राज्यसभा में, अभी लीड कौन करता है बीजेपी को राज्यसभा में, तो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन राज्यसभा ये है बेटा पीयूष गोयल। ये कौन है, पीयूष गोयल। ध्यान रखना बेटा एक एक पॉइंट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, 17th लोकसभा चल रही बेटा, इसके अभी हेड कौन है, ये है ओम बिड़ला। सबको मालूम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर सब बच्चों को मालूम होता है और पेपर में कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिड़ला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, लोकसभा में जो पक्ष है, जो सत्ता किसकी है, बीजेपी की, तो बीजेपी में हेड कौन है, अभी नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ओपोजिशन पार्टी के जो हेड हैं वो है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के हैं। ओके, भारत के वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर है बेटा अभी निर्मला सीतारमन। कौन है बेटा, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर। भारत की विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है बेटा भारत के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर सब जानते हैं, प्रधानमंत्री इनको अपने साथ में रखते हैं। बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझे हुए आदमी, बहुत ही माइंड पर्सन है, ये बहुत ही माइंडेड पर्सन है जयशंकर, एस जयशंकर। भारत के रेलवे मंत्री कौन है, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेटा अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव ये रेलवे मिनिस्टर है बेटा। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर है बेटा अभी राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, आगे देखिए। वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, हेड्स ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इनके हेड आपसे पूछेगा, जरूर पूछेगा बेटा। देखिए हेड ऑफ इसरो, इसरो जो अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है बेटा, एस सोमनाथ। इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया बेटा जो कि वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया और चंद्रयान जो 3 है वो लैंड भी कर गया चंद्रमा के साउथ पोल पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने लैंड कराया है चंद्रमा को। ओके, तो ये कारनामा एस सोमनाथ ने कर दिखाया, उसके हेड है इसरो के। ओके, बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो ये है ए के मोहंती। ए के मोहंती बेटा परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड है। एक और देखो बार्क है बेटा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बार्क, BARK, बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बेटा ये बार्क। तो इसके हेड कौन है बेटा, अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। ओके, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हेड कौन है, DRDO, हेड ऑफ DRDO बेटा, डिफेंस रिसर्च है ये। ठीक है ना, डिफेंस में काम करते हैं, बहुत सारे कारनामे ऐसे करते हैं, मिसाइल वगैरह जो बनाना, कोई भी हथियार वगैरह, कोई भी फाइटर प्लेन वगैरह, कोई भी चीजें हैं उनमें ये बड़ा योगदान है DRDO का। तो रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन के हेड कौन है, ये है समीर वी कामत, समीर वी कामत, यहां लिखता हूं मैं समीर वी कामत। ठीक है, अगला सुनिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो यह है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ओके, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम कोई भी चीज लॉन्च करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, बॉर्डर्स नहीं, बोर्ड्स, हेड ऑफ इंडियन बोर्ड, जो कि भारत के बोर्ड हैं वगैरह, जैसे रेलवे बोर्ड है, तो रेलवे बोर्ड, हेड ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है बेटा, ये है अनिल कुमार लोहाटी, अनिल कुमार लोहाटी। सेबी जो कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होता है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होते हैं उन पर कंट्रोल कौन करता है, सेबी, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड, जो शेयर हम खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं, उसमें उतार चढ़ाव जो आता है उन पर सब पर कंट्रोल कौन करता है, सेबी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है सेबी। तो सेबी के हेड है बेटा माधवीपुरी, कौन है बेटा, माधवीपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन, ये प्रमाणन करना, इसको यहां पर एन कर लो, प्रमाणन मैं यहां करता हूं, प्रमाणन, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हेड है रविंद्र भाकर,
रविंद्र भाकर। किसी भी पिक्चर को कोई सर्टिफिकेट देना हो, यूए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट या यूनिवर्सल सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है तो वो कौन देता है बेटा? वो सीबीएफसी देती है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड देता है। किसी भी फिल्म पर बैन लगाना है, चलाना है, तो वो सब कौन करता है? सीबीएफसी, यानी रविंद्र भाकर उसके हेड हैं। ओके। लोक लेखा समिति, हेड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, हेड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसके हेड कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कि विपक्ष का नेता होता है, वो होता है बेटा अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति, जो कि लेखा जोखा लगता है हर एक चीज का, वो कौन होता है? वो लोक लेखा समिति का हेड होता है। ओके। प्राकलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्राकलन समिति, हेड ऑफ ड्राफ्ट कमिटी, हेड ऑफ ड्राफ्ट कमिटी के हेड कौन है? ग्रीश बाफ्टा, ग्रीश बाफ्टा, ये बेटा ग्रीश बाफ्टा प्राकलन समिति के हेड हैं। देखो भारत की जो पहली ड्राफ्ट कमेटी थी उसके कौन थे हेड? उसके भीमराव अंबेडकर उसके हेड थे, जिन्होंने संविधान लिखा। यहां पर प्राकलन समिति के हेड कौन है बेटा? ड्राफ्ट कमेटी के हेड है ग्रीश बाफ्टा। ओके। आगे देखिए, बैंकों के प्रमुख अधिकारी, हेड ऑफ द बैंक्स, आप इसमें देख सकते हो रिजर्व बैंक गवर्नर, जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं बेटा शक्तिकांत दास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शक्तिकांत दास आरबीआई के हेड हैं। स्टेट बैंक के हेड कौन है बेटा? हेड ऑफ स्टेट बैंक, हेड ऑफ स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के हेड हैं दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त, देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया, इसके एमडी कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी कौन है? अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल। ओके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? मातम वेंकट रावण, मातम वेंकट राव, मातम वेंकट राव। तो बेटा इस तरह से आज की क्लास हम अपनी कंप्लीट करेंगे। यहां पर सब कुछ आपके सामने मैंने रख दिया। इस क्लास में से एक या दो क्वेश्चन 101% आएगा बेटा, छोड़ना नहीं है। आगे बहुत ही जल्दी एक और फैंटास्टिक क्लास के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर करिए, किया कीजिए बेटा हर एक क्लास को। ओके।